हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन एंड बच्चन फैमिली के बारे में। तो अभी क्या है, 1 साल से सर्कुलेट हो रहा है कि इनके डिवोर्स होने वाला है, बट हर जगह सिर्फ यही रूमर्स है कि दोनों का जल्दी डिवोर्स होने वाला है। काफ़ी मतलब इन दोनों की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है कि इन्होंने कोई अनाउंसमेंट करी है, कुछ किया है। हाँ, एक दो ट्वीट्स वगैरह थे जिसमें अभिषेक ने कुछ मेंशन कर दिया था, तो उस वजह से ज़्यादा और इसमें हवा लग गई। ऐश्वर्या राय की, जो ऐश्वर्या राय वो तो सबसे दुनिया हम मिस वर्ल्ड रह चुकी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब भी जीत चुकी है। उसकी ज़िंदगी भी आसान नहीं रही है भाई। उसके भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी में भी इतना ज़्यादा मुश्किलें आई थी, तो उसको भी बच्चन फैमिली का जो सरनेम था उसका सहारा लेना पड़ा और अभिषेक से शादी करनी पड़ी, जो कि कहीं ना कहीं स्टेटस में उस टाइम पे काफ़ी अच्छे स्टेटस पे थे और जो उसको सेफ्टी भी दे सकते थे। तो देखो हुआ, जो धुआं है वो तभी निकलता है जब कुछ बात हो, तो डेफिनेटली बात होगी तभी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बात तब ज़्यादा बड़ी जब पता चला कि 8 महीने से ऐश्वर्या अलग रहने लग गई है। तब इस बात को ज़्यादा हवा मिली कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि रिंग्स वगैरह भी जो थी वो अभिषेक के हाथ में नहीं दिख रही थी, जिस वजह से ऐश्वर्या को था ज़्यादा लोग ट्रोल करने लग गए थे और मतलब बोलने लग गए थे कि इनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है। और ऐश्वर्या जो थी वो भी दूसरी जगह रह रही थी, वो मूव हो चुकी थी वहां से, वो वहां पे नहीं रह रही थी। तो आनंद अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की जो शादी में थी उसमें पूरा बच्चन परिवार आता है और श्वेता एंड उनके हस्बैंड भी आते हैं निखिल, जिनका कि 10 साल से ये सेपरेट हो चुके हैं। मतलब इनका डिवोर्स, मतलब सेपरेट रहते हैं ये, बट इन्होंने जो है एक अनाउंसमेंट होती है ना जो कि हम डिवोर्स लेंगे, वो डिवोर्स नहीं लिया है, बट ये सेपरेट रहते हैं। तो फैमिली फोटो खिंचवाते हैं, बट उसमें आराधना और ऐश्वर्या दोनों फोटो में नजर नहीं आते हैं। वो सभी ने देखा कि वो अलग खिंचवा रहे थे फोटो और ये सारे फैमिली वाले एक तरफ अलग थे। तो क्या प्रॉब्लम ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में है? क्या मतलब ये सारी चीजें सिर्फ अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में है? क्या उनकी फैमिली से रिलेटेड है? नहीं, प्रॉब्लम है श्वेता एंड ऐश्वर्या के बीच में, श्वेता नंदा एंड ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में। एक्चुअली श्वेता भी हमेशा से जो चाहती थी कि वो भी अपने फादर और ब्रदर की तरह जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करे, एक्ट्रेस बने, नेम फेम कमाए, ठीक है, अपना भी नाम बनाए। वो चाहती थी कि मैं भी फुल डिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी मनी के लिए, और वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। बट जो बच्चन फैमिली है उनको ये था कि घर की बेटी है, वो जो इस फील्ड में नहीं आएगी, वो काम नहीं करेगी, उनके यहाँ पे ऐसे ही होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब ये लोग चीज करते हैं कि नहीं, उस टाइम पे थोड़ा सा पुराना वो भी था कि भाई नहीं, घर की नहीं जाएगी बेटी, उन्होंने उस चीज को उसमें नहीं करा। और 21 साल की एज में जो है श्वेता की जो शादी हो जाती है वो हो जाती है निखिल नंदा के साथ। ठीक है। तो अब निखिल नंदा कौन है? निखिल नंदा है जो है वो रितु नंदा के बेटे, और रितु नंदा कौन है? रितु नंदा है राज कपूर साहब की बड़ी बेटी, ऋषि कपूर एंड रणधीर कपूर की बहना। तो ये है इनका रिलेशन। तो जो ये निखिल नंदा है वो एक बिजनेसमैन है, अच्छे खासी बिजनेसमैन है। तो उस टाइम पे बच्चन फैमिली की जो कंडीशन थी वो भी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं थी। बच्चन फैमिली का जो प्रोडक्शन हाउस था ना वो भी एकदम बर्बाद हो चुका था उस टाइम पे। तो ऑलमोस्ट बैंक करप्ट भी हो चुके थे। जिस टाइम पे श्वेता नंदा की शादी की बात चल रही थी उस टाइम पे इनकी मूवीज भी कुछ खास काम नहीं कर रही थी, और अभिषेक की भी कुछ ज्यादा कुछ मूवीज चलती नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि बेटी की जो है अच्छे घर में शादी करा देते हैं। लेकिन श्वेता सिर्फ 21 साल की थी, तो 1997 में उनकी बेटी भी हो जाती है, श्वेता नंदा की बेटी भी हो जाती है। तो श्वेता बच्चन के बहुत सारे इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर उन्होंने कहा है कि वो कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, है ना, उसको हमेशा डिपेंड ही रहना पड़ा। पहले वो जो था पिताजी पर, अपने फादर पे डिपेंड रहती थी, फिर वो पति पर डिपेंड रहती थी। अब उनके मन में ये रह गया कि मैं भी सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन सकती भाई, जब ऐसा हुआ नहीं, वो नहीं बन पाई। तो जया बच्चन ने जो था ना हमेशा इस पर जो था बोला था कि इंटरव्यूज वगैरह में भी कि हाँ कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं रह पाई। तो अभिषेक, तो ये इसने इंटरव्यूज में बोला था, श्वेता ने जो भी इंटरव्यूज में जाती थी, कि जो मेरी मदर है यानी कि जया बच्चन जो है वो मुझ में और इसमें फर्क करती थी, अभिषेक में और मुझ में फर्क करती थी। अब श्वेता के मन में ये भी मलाल रह गया कि जब इस घर में बेटियों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया तो फिर बहुओं को क्यों बनाया जा रहा है भाई, उसको भी मना करो, है ना, उसको क्यों अलाउड कर रखा है, वो क्यों काम कर रही है। तो ये सारी चीजें थी। अब ये सारी चीजें क्या होती है, सामने तो नहीं दिखती हैं, बट ये इंटरनेट के फैमिलीज में ऐसी चीजें होती हैं। और जो हमारी मिस वर्ल्ड है, ये तो है ही भला की खूबसूरत है, मिस वर्ल्ड रह चुकी है,
ठीक है, उनका अंदाज सब कुछ बहुत बढ़िया। तो श्वेता थोड़ा सा इनसे जेलिसी भी करती है, हर चीज़ में जेलिसी करती है, क्योंकि वो सुंदर भी है और नेम फेम भी उनका ज़्यादा ही है। तो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके जो है भाई से भी ज़्यादा अच्छे जो है उससे सक्सेसफुल है, उसके भाई से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ऐश्वर्या राय जो। तो ये सब श्वेता को जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है, वो उसे सक्सेसफुल वुमेन है, घर में उसको कुछ काम करने नहीं दिया, ये सारी चीज़ें नहीं करने गई, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता। अब जो कॉफी विद करण में श्वेता से पूछा गया कि ऐश्वर्या या अभिषेक में से कौन अच्छा एक्टर है, तो वो कहती है अभिषेक। ठीक है, अब आप ही बताओ अभिषेक कहाँ से अच्छा एक्टर है भाई? कोई एक आध मूवी को छोड़ के मुझे नहीं लगता उसने कोई बहुत अच्छी मूवीज करी हैं। मुझे तो उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, एक आध मूवी में हो सकती है कि अच्छी हो, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन कि दोनों में से ज्यादा कौन स्टिक पेरेंट्स है, तो उसमें कहती है कि ऐश्वर्या है, ठीक है। तो और फिर थर्ड क्वेश्चन इज तीनों खान में से कौन सा खान जो है आपको सबसे अच्छा लगता है, तो वो नाम लेती है सलमान खान का। जबकि उसको पता है, अच्छे से पता है कि उसका सलमान का और ऐश्वर्या का जो है बहुत अच्छा अब्यूजिंग बिहेवियर पास्ट रह चुका है, तो उसको नहीं बोलना चाहिए था उसका नाम, जिसकी वजह से विवेक ओबराय का पूरा करियर बर्बाद हो गया सलमान खान की वजह से। अब इस बात के लिए भी लोग ऐश्वर्या को ही बोलते हैं कि उसे यूज करके फेंक दिया, है ना, यूज एंड थ्रो कर दिया। जब उसको स्टैंड लेना था तो विवेक ने लिया, और ऐश्वर्या पीछे हट गई थी। तो ऐसा नहीं था, विवेक ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करी थी वो अपने लिए करी थी, और उसने बोला था कि कैसे उसे जो है गालियां दी गई हैं और कैसे उसे हैरेस किया गया है। तो विवेक कोई विक्टिम नहीं था, वो जो उसने ओवर एक्टिंग करी ना, तो उसका ही उसको रिजल्ट भुगतना पड़ा। ऐश्वर्या के कहने पर उसने कुछ नहीं किया, उसको जो पड़ा वहां से, इसने भी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी थी, अपने बच्चों के नाम वाम बोलने लग गया था, ऐसा है वैसा है। तो फिर उसको दूसरी साइड से भी उस सुनने को मिला। तो जहां तक ऐश्वर्या चाहती थी तो उसे ऐश्वर्या ही चाहती थी कि उसे सेफ्टी भी मिले, ठीक है, और उसे काम भी मिले। तो जो कि उसका काम, वो विवेक की तो वैसी मूवी नहीं चल रही थी, उसके पास खुद ही काम नहीं था उस टाइम पे, तो ऐश्वर्या को कैसे मिलता काम? तो उसे चाहिए था कि उसे काम भी मिले और उसको फैमिली से सपोर्ट भी मिले। और उस टाइम पे तो था जब से बच्चन फैमिली थी जो इस चीज में बिल्कुल सही थी। तो जब से सलमान खान और ऐश्वर्या राय का जो ब्रेकअप हुआ था, तब से उसने ऐश्वर्या का जो था जीना मुश्किल कर दिया था। वो उनके सेट पे चला जाता था, वहां जाके मारपीट करता था, जिससे भी जगह भी वो काम करने जाती थी वहां चला जाता था, तमाशा करता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। और जो प्रोड्यूसर थे उसको काम देना उन्होंने बंद कर दिया था ऑलमोस्ट। तो अब वो क्या करती थोड़े, और जहां तक उसकी फैमिली में जो था, तो उसको उस फैमिली में जाना था जिसके कि हाई कॉन्टेक्ट्स वगैरह रहे, ताकि उसको आगे भी काम मिलता रहे और सेफ्टी भी मिलती रहे। तो उस टाइम पे जो था बच्चन फैमिली ही थी, इसलिए उसने उस चीज को चुना, अभिषेक को। तो अभिषेक की तो लगातार 17 फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी ना उसे फिल्मों में काम मिल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि नेपोटिज्म कितना हमारे यहाँ पे है बॉलीवुड में, ठीक है। अगर कोई आउटसाइडर होता है, उसे काम नहीं मिलता है, वो चाहे कितना ही अच्छा हो। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी कोई मूवी थी जिसमें लास्ट में वो मर जाते हैं, तो उनके एक फैन ने उन्हें वहां पे उसमें कमेंट किया था कि अगर आप इस मूवी में मर रहे हैं तो हम इस मूवी को देखने नहीं जाएंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत ने उसमें कमेंट भी किया था कि प्लीज भाई आप मूवी देखने जाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे और मुझे अगली फिल्म में काम नहीं देंगे। तो ये इस तरीके से है नेपो किड्स का। हमारे यहाँ पे आपको पता है बॉलीवुड में कितनी सारी चीजें चलती हैं, उन लोगों का काम मिलता है चाहे उनकी कितनी भी मूवीज फ्लॉप हो, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे जो था अभिषेक और करिश्मा की शादी पहले उनकी फिक्स होने वाली थी, पर उनकी शादी भी टूट गई। फिर ऐश्वर्या एंड अभिषेक मिले, उनकी फिर शादी हुई 14 अकबर के ही सेट वहां पे मिले थे, जहां से इनका अफेयर शुरू हुआ। फिर उन्होंने थोड़ी डेट वगैरह करी और उसके बाद जो है इनकी शादी वादी हो गई। तो फिर बेसिकली इनका जो था सलमान से फिर पीछा छूटा जो वो चाहती थी। एलिगेशंस टू अभिषेक टू ये इसमें बात करेंगे कि हम लोग, लेकिन जो जया है ना वो कहती है कि ऐश्वर्या जो है एक मतलब बहुत ही सुपरस्टार होते हुए भी, लेकिन जब हम वो फैमिली गैदरिंग में होती ना तो वो पीछे हो जाती थी। तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है कि जो घर की बहू है ना वो पीछे हो जाए। इस फैमिली का जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग ही है, बहू को हमेशा पीछे करना है, मतलब वो थोड़ी सा अजीब ही माइंडसेट है। अगर आप उसको मीडिया में भी देखोगे ना तो वो बहुत ही हाइपर हो जाती है हर चीजों में, अजीब से जवाब देती है। पॉलिटिशियन में भी उसके एक आध इंटरव्यूज वगैरह मतलब पोस्ट वगैरह थे और कुछ वीडियोस वगैरह थी जिसमें उनको सुनना भी पड़ा था। तो घर में क्या है, इनके ज्यादातर जो है बड़ों की ही चलती है, ठीक है, कोई अपना ओपिनियन रख नहीं सकता है। बच्चन जी साहब जी हैं, उनके ओपिनियंस चलते हैं। अब श्वेता मुंबई से दिल्ली आती है और नंद भाभी में बनती भी नहीं है, तो इसीलिए वो वहां से मूव हो जाती है।
तो श्वेता ने इनसिक्योर, वो श्वेता जो है इनसिक्योर, इससे जो है ऐश्वर्या से इनसिक्योर फील करती है। जब वो ऐ दिल है मुश्किल में भी जो था मूवी आई थी, तब अमिताभ जी ने क्या करा था, करण जौहर को फोन करके बोल करके उसके सारे सीन जो थोड़े से बोल्ड सीन थे वो थोड़े से कटवा दिए थे ऐश्वर्या राय के। तो एक टाइम ऐसा भी था कि अमिताभ, ये थोड़ा सा फैमिली जो ऐसे कुछ सीन्स वगैरह होते हैं ये लोग नहीं देख सकते उसमें। तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि अमिताभ के साथ जया जी का रिश्ता जो बहुत ही खराब चल रहा था, मगर फिर भी मतलब डिवोर्स तक की इनकी न्यूज आ गई थी, बट इन्होंने ऑफिशियली डिवोर्स को जो था अनाउंसमेंट नहीं करी थी। सेम श्वेता का ही है कि ये सेपरेट रहते हैं दोनों 10 सालों से, बट इन्होंने ऑफिशियली जो डिवोर्स का है वो उन्होंने अनाउंसमेंट अभी तक नहीं करी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जब शादी हुई थी तो वहां पे जो था श्वेता के हस्बैंड भी आए थे और उन्होंने फैमिली फोटो में अपनी पिक्स भी शेयर करी थी। तो बहुत ज्यादा जो है बच्चन फैमिली जो है इमेज कॉन्शियस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा है। जया जी कोई विक्टिम नहीं है इसमें, विक्टिम नहीं है वो, दूसरों को ब्लेम लगाती है वो हर चीज में। अब जो जलसा है वो भी श्वेता के नाम कर दिया है। इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज है, पहले नहीं थी बट अब इनके पास